पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया और ऐसे बहुत से कंट्री हैं जहाँ पे ऑपोजिट जेंडर के लोग दूसरे के साथ शादी करते हैं। और ये ही सही तरीका है और सदियों से ऐसा चलता आ रहा है कि औरत किसी मर्द के साथ शादी करे और मर्द किसी औरत के साथ शादी करे। यही तरीका है जिससे ख़ानदान वजूद में आता है और खुदा की ज़ात ने यही एक तरीका बताया है कि एक जिससे ख़ानदान वजूद में आता है और एक औलाद जैसी नेमत भी इंसान को खुदा की ज़ात नवाजती है। लेकिन यूरोप में ऐसे बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पे सेम सेक्स कपल सेम सेक्स मैरिज लीगल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल ने किसी फीमेल के साथ रहना है तो लीगली रह सकती है, उसके साथ शादी भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी मेल ने किसी मेल के साथ रहना है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये उनका राइट है कि वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, जिसको सिविल मैरिज कहा जाता है, और एक दूसरे के साथ सिविल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस शादी को सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है जो कि लीगल है। इसको कानूनी राइट्स दिए गए हैं और इंसान अपनी आज़ादी का इजहार करते हुए एक दूसरे के साथ रह सकता है और इसको इसमें किसी को कोई बुरा महसूस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं कि रिसेंटली इंग्लैंड में एक इंग्लिश क्रिकेटर डैनियल वाइट और जॉर्जी हॉज ने एक दूसरे के साथ शादी। ये दोनों काफ़ी अर्से से एक दूसरे के साथ डेट्स कर रही थी और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका में अनाउंसमेंट की थी कि हम एक दूसरे के साथ प्रॉपरली एक लिविंग रिलेशनशिप के साथ रहते हुए एक सिविल पार्टनर के तौर पे भी रहना पसंद करेंगे। इन्होंने एक सिविल सेरेमनी में एक दूसरे के साथ शादी की और प्रॉपर इसको सेलिब्रेट किया। इसको बहुत से लोगों ने सराहा, स्पेशली ये शादी लंदन में हुई और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इंग्लैंड में ये कानून जिसको सेम सेक्स कपल कहा जाता है, ये 17 जुलाई 2013 में पास हुआ और इफ़ेक्टिवली ये 13 मार्च 2014 को इम्प्लीमेंट हुआ। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ, पहली सेम सेक्स मैरिज जो है वो 20 मार्च 2014 को इंग्लैंड में होती है। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश पार्लियामेंट ने ये लॉ सेम सेक्स मैरिज फरवरी 2014 को पास किया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर 2014 में हुई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि इंग्लिश क्रिकेटर जॉर्जी हॉज और डैनियल वाइट ने एक दूसरे के साथ जब सिविल सेरेमनी में शादी की तो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया गया और इन्जॉय भी किया गया, जो कि लंदन में हुई थी। इस शादी को हमेशा यहाँ पे ये लॉ है कि ये सिविल सेरेमनी में ही कर सकते हैं। ये राइट नहीं दिया गया सेम सेक्स मैरिज में कि ये किसी भी रिलीजन सेरेमनी में, यहाँ पे स्पेशली चर्च में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पे किसी फीमेल के साथ किसी फीमेल ने किसी फीमेल के साथ और मेल ने किसी मेल के साथ शादी करनी है तो उसको सिविल सेरेमनी में ही इजाज़त है शादी करने की, और ओपनली ये अनाउंस करते हैं। इंग्लैंड में लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़के के साथ, लड़का लड़की के साथ शादी कर सकता है, रह सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट्स है और वो ये है कि आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट्स इट। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ऐसे माशरे में जब हम लोग रहते हैं, अपब्रिंगिंग होती है, हमारे बच्चे होते हैं, तो यहाँ की स्कूल्स और एजुकेशन जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होता है। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, बच्चों से बात की जाती है, उनको कन्विंस किया जाता है, उनके दिमाग में सारी चीज़ें बिठाई जाती हैं कि जो भी वो चाहें वो आज़ादी से कर सकते हैं, उनको किसी किस्म की रोक-थाम नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ के पेरेंट्स के लिए। या यहाँ के पेरेंट्स को ये हैंडल करना अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से इट्स अ वेरी टफ जॉब, और ये समझना और समझाना कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, बिकॉज़ ऑफ दीज आर कंट्रीज आर नॉट अ मुस्लिम स्टेट्स एंड मुस्लिम कंट्रीज। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस्लाम बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को वो सब कुछ फ्राहम करना जो इस्लाम हमें बताता है और हमें समझाने की कोशिश करता है, इट्स अ वेरी टफ टास्क। और इसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो मुझे अभी तक समझ आया, वो ये है कि जो पेरेंट्स खुद जुड़े रहते हैं इस्लाम के साथ, उनके बच्चे भी काफ़ी हद तक जुड़े रहते हैं इस्लाम के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे वही देखते हैं जो वो उनके पेरेंट्स को देखते हुए या करते हुए देखते हैं। हर ज़मीन के अपने मसाइल और अपने कंसर्न्स होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अपने कंसर्न, अपने मसाइल होते हैं। उस ज़मीन के अपने मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे यूरोप में ये एक बड़ा चैलेंज है ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को किस तरह गाइड करें कि क्या ठीक है और उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को किस तरह डिफाइन करना है और कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है। होप फॉर द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।